So, 1 second, yeah. I was saying, हम 18 पापस्थानक पे काम करने वाले हैं, क्योंकि 18 पापस्थानक से ही हमको निर्जरा करनी। तो आज आपको मैं थोड़ा बैकग्राउंड दे रही हूँ कि मैं ये जो जर्नी आपको कराने वाली हूँ, कुल 6 दिनों में ये जर्नी करेंगे हम। आज डे 1 है पर्युषण महापर्व का। डे 1, डे 2, डे 3, 3 दिन कंटिन्यूअस होगा। डे 4 विल बी अ ब्रेक। डे 5, डे 6, डे 7 फिर कंटिन्यूअस होगा। डे 8, डे 7 will be the last. So totally 6 days journey we are going to do in this 8 days of Paryushan Mahaparv. Day 4 will be a break and day 7 will be the last lecture. ये 6 दिनों में हम 18 पापस्थानक का को किस तरह से हम भीतर से निर्जरा कर पाए उसको सीखेंगे। निर्जरा क्यों करनी है? क्योंकि जैन धर्म ने मोक्ष का रास्ता हमारे सामने yes अंकल जी, सॉरी फॉर दिस, आई विल जस्ट डू इट। ऐसा हुआ है कि लिंक को थोड़ा सा लेट लोगों ने ज्वाइन किया है ग्रुप्स में, तो आई हैव टू पोस्ट द लिंक सो दैट दे कैन ज्वाइन। अंकल जी, आई एम जस्ट मेकिंग यू द एडमिन। यू आर देयर इन बोथ ग्रुप्स राइट? हाँ जी, मैं आपको एडमिन बना देती हूँ। Dilon, I'm making you also admin so that you can keep paying attention. If anybody new joins, then you can keep reposting the link. Thank you. Thank you, Uncle Ji, for your relentless services. You keep doing this, keep supporting us. Thank you, thank you, thank you so much. भगवान अंकल जी जो दुबई से हैं, खुद सिंधी हैं, जैन है भी नहीं, फिर भी इतनी सपोर्ट कर रहे हैं कि ये पूरा लेक्चर सीरीज एकदम अच्छे से ज्यादा लोगों को मिलता रहे। एंड दैट इज व्हाई आई एम एक्सप्रेसिंग माय ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स हिम। चलिए रिकनेक्ट करते हैं, हम कहाँ थे। तो आई सेड हम ये 3 दिनों में 18 पापस्थानक की निर्जरा का प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस हम ये जानते हैं कि पहले प्राणातिपात, बीजे मूर्छापात हम हर रोज प्रतिक्रमण में करते हैं। पहले प्राणातिपात का सूत्र बोलते हैं और हम बोलते हैं आज 18 पापस्थानक माई जे कोई पण पाप कर्યું હોય, કરાવ્યું હોય, कर्ता प्रति अनुमोद्य હોય તે सभी मन वचन काय करी मिच्छामि दुक्कडम, राइट? लेकिन वो एक सूत्र एक बार फटाफट बोल गए और हमने दे दिया, दैट ऑल्सो इज गुड ओनली, बट हम थोड़ा डिटेल में भावना से जुड़कर इस चीज को करेंगे इन 6 दिनों में। 3 पापस्थानकों को एड्रेस करेंगे। अगर आज मैं नहीं कर पाई तो कल से थोड़े 4 पापस्थानकों को एड्रेस करते हुए करेंगे। आज आपको मैं बेस देना चाहती हूँ कि हम ये क्यों कर रहे हैं। जैन धर्म एक जीव को, एक आत्मा को परमात्मा बनने का रास्ता दिखाता है। एक आत्मा को परमात्मा बनने का रास्ता दिखाता है। तो कैसे दिखाता है? वो कहते हैं कि हमें ये 9 तत्वों का रास्ता लेना है। 9 तत्व क्या है? तो जो संसार और मोक्ष, मतलब एक जीव है जिसको मोक्ष प्राप्त करना है, तो ये 2 तत्व हो गए, जीव है और मोक्ष है। ये जो जर्नी करनी है, जीव यहाँ है और मोक्ष हम ऐसे ले, इसको जीव को मोक्ष पहुंचना है, तो क्या रास्ता है? तो बोलते हैं 2 तत्व है, जीव और अजीव। यानी एक जिसमें सोल है
और कुछ ऐसे तत्व जिसमें सोल नहीं, जिसमें सोल नहीं है उसे छोड़ दे, जिसमें सोल है तो जीव। आप और मैं सब जीव है, राइट? सोल है ना, कि ऐसा ही सोच रहे कि आप ये बॉडी है और एंजॉय कर रहे हैं लाइफ। जानते हैं कि कुछ लोग बोलते हैं मेरी आत्मा, मेरा शरीर, ये मेरा शरीर है, मेरी आत्मा। ये मेरी आत्मा नहीं है, आत्मा तो आत्मा ही दी थिंग है, और उसका शरीर होता है जो वो लेता है फिर छोड़ देता है, लेता है फिर छोड़ देता है। तो आत्मा इज दी थिंग, हम आत्मा है, जीव है। तो जीव अजीव दो तत्व हो गए। अब ये अजीव को छोड़ देते हैं क्योंकि उसमें जीव नहीं है, तो उसकी बात ही नहीं करते हैं, वो हम साइड पे छोड़ देते हैं। अब ये जीव की यात्रा शुरू होती है मोक्ष के तरफ। तो क्या दो चीजें पहले वो एनकाउंटर करता है? एक ही बोल सकते हैं कर्म, लेकिन उसके दो भाग किए गए, पुण्य और पाप। यानी वो अच्छे कर्म करता है या बुरे कर्म करता है। ओके, अब ये जो मैं रास्ता दिखा रही हूँ इसमें जैन अजैन की कोई बात ही नहीं है। नॉन जेन्स के लिए भी ये समझना बहुत जरूरी है कि इफ यू आर अ सोल देन यू आर डूइंग समथिंग, not only by actions but also by speech and also by thoughts and emotion. जिन्होंने क्लास की है वो T+E बहुत अच्छे से जानते हैं, इसको वहां एलॉबरेट नहीं कर सकती यहाँ पर। तो हम मन वचन और काया से, जीव मन वचन काया से दो चीजें करता रहता है। क्या करता रहता है? पुण्य और पाप, अच्छे कर्म बुरे कर्म। तो ये दो और तत्व हो गए, तो चार तत्व हो गए। अब उससे ऊपर तत्व आते हैं, पुण्य और पाप आश्रव करता रहता है। यानी पुण्य और पाप अपने इस आत्मा के प्रदेश में कर्म को चिपकाता रहता है, पुण्य को भी पाप को भी, पुण्य को भी पाप को भी चिपकाता रहता है। उसको क्या बोलते हैं? आश्रव, अंदर लेना। अपने मन वचन काया से वो पुण्य पाप को भीतर लेता रहता है। फिर वो भीतर लेता रहेगा, कर्म का फल मिलता रहेगा। अच्छा कर्म किया तो अच्छा फल मिलेगा, उसको भोगेगा, वो खत्म करेगा। नेगेटिव कर्मा किया तो दुख मिलेगा, उसको भोगेगा, खत्म करेगा। खत्म नहीं करते हैं, क्या करते हैं? अगर आप उसको भोगते रहते हैं तो आप उसको मल्टीप्लाई करते हैं, दुखों को मल्टीप्लाई करते हैं, सेम कर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। पुण्य को भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं ग्रैटिट्यूड की फीलिंग के साथ। लेकिन फिर जैन धर्म की सीमा में आते हैं तो बात पता चलती है कि वो भी बांधता है, बांधता है। तो फाइनली हमको इन दोनों में से निकलना है। तो क्या करना है? पांचवें तत्व आश्रव के बाद छठा तत्व आता है संवर। स्टॉप, स्टॉप क्रिएटिंग न्यू कर्मा। जो पल 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 कर्म बांधते जा रहे हैं, बांधते जा रहे हैं, फिर उनको भोगते जा रहे हैं, उनके सारे उनके परिणामों से गुजरते जा रहे हैं, फिर नए बांध रहे हैं, फिर नए। कब अटकेगा ये? कब खत्म होगा? एक बीज, उसको जमीन में डाला, अनेकों फल आते हैं। जब वो बड़ा पेड़ बन जाता है और फल देता है, एक बीज अनेक फल देता है। वैसे ही कर्म अनेक फल लाते हैं, उन फलों को भोगते हैं, फिर नए बीज जमीन में डालते हैं, फिर उनमें से पेड़ होते हैं, फिर उन फलों को भोगते हैं। वेयर विल इट एंड? मुक्ति कहाँ है? मुक्ति कहाँ है? हमको तो पहुंचना है नौवे तत्व पर, मोक्ष पर। तो इसीलिए छठा तत्व बोलता है संवर। स्टॉप इट, स्टॉप दिस गेम नाउ। बंद करो इन कर्मों को बांधना। पहले नेगेटिव कर्मों को बांधना बंद करो, फिर धीरे धीरे पॉजिटिव कर्म भी बंद कर दो। सब कुछ बंद, संवर। अब जब हम संवर करना शुरू करते हैं तो जैसे ही स्टॉप किया मोक्ष हो जाएगा, मुक्त हो जाओगे। पुराने का हिसाब कौन देगा?
इतने जो बांध कर रखे हैं उसका हिसाब कौन देगा? तो सातवां तत्व आता है, कहते हैं निर्जरा। आठवां तत्व बंध। अब ये दो होता रहता है, या तो कर्म को आप जो आश्रव करना पहले बंद करते हैं तो संवर करते हैं, उसके बाद जो इकट्ठे हुए हैं उनको भी आप या तो खत्म करते हैं या उसको मल्टीप्लाई करते हैं, या तो डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप अगर उसको बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे तो आपका संसार बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। उसको डिवाइड करते जाएंगे डिवाइड करते जाएंगे डिवाइड करते जाएंगे डिवाइड करते जाएंगे तो आपके मुक्ति के रास्ते खुल जाएंगे। अब इसमें नॉन चेंज को नॉन एक्सेप्टेंस क्या हो सकता है? अगर आप किसी को जैनिज्म समझाना चाहते हैं ना, सारे जो जैन बैठे हैं उनको बोल रही हूँ, जैन धर्म समझाना चाहते हैं ना तो इस कोर चीज को समझाए कि जैन धर्म ये कहता है कि तुम ऑलरेडी अनंत ज्ञान दर्शन चारित्रधारी। जैन धर्म बोलता है कि तुम्हारे पास 3 रत्न ऑलरेडी हैं, तुम्हें सिर्फ उनको उजागर करना है। तो वो पाने के रास्ते में क्या आ रहा है? तुम्हारे अपने कर्म। तो कर्म का आश्रव बंद करो, संवर करो, और पुराने जो कर्म है उसकी निर्जरा करते जाओ, बंद ना करो, उसको बांधो मत, उसको खत्म करते जाओ। तो नए कर्म आने नहीं देंगे, पुराने को खत्म करते जाएंगे। अब इसको क्लासिक एग्जाम्पल से समझे। एक फॉल्स आ रहा है, पानी का फॉल्स है, यहाँ एक पॉन्ड है, ये फॉल्स पॉन्ड में गिर रहा है तो पानी भर रहा है उसमें। अब आप एक किनारे पर बैठकर एक एक टम्बलर पानी निकालकर बाहर फेंक रहे, टम्बलर पानी निकालकर बाहर फेंक रहे। कोई आपको पूछता है भाई कर क्या रहे हैं आप? तो बोल रहे हैं मेरे को ये पॉन्ड खाली करना है, इसलिए ये पानी उठाकर मैं बाहर फेंक रहा हूं। तो वो हंसेगा आपके ऊपर और कहेगा ये फॉल्स यहां से चालू है और डबल फोर्स से चालू है, और आप यहां से एक एक टम्बलर पानी निकाल रहे हैं, ये पॉन्ड कब खाली होगा? हो सकता है तो ऐसा करो, नहीं हो सकता तो ऐसा। नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कंटिन्यूअस इनफ्लो चालू है। तो अगर आप जो कोई भी क्रियाएं कर रहे हैं संसार से छूटने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए, तो अगर आपका आश्रव चालू है, संवर नहीं किया है, तो आप मुक्त नहीं हो सकते। अब ये संवर करना कहाँ है? करना कहाँ है? हो कहाँ रहा है आश्रव? आश्रव किसी मंदिर में हो रहा है, बाहर किसी घर में हो रहा है, शरीर से हो रहा है। कैसे हो रहा है? आश्रव जो शरीर से होता है वो तो इफेक्ट है। आश्रव जो सुनिए मेरी बात, या कहीं नहीं सुना होगा आपने, ये सुनिए ठीक से। आश्रव जो आप शरीर से कर रहे हैं वो तो इफेक्ट है, उसका बंधन कहीं और हो गया। आश्रव जो मन में हो रहा है बार 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 बार, इन 18 पापस्थानकों से आश्रव वाश्रव वाश्रव वाश्रव। हिंसा करते हैं, चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, मैथुन करते हैं, परिग्रह करते हैं, क्रोध करते हैं, मोह करते हैं, मान करते हैं, लोभ करते हैं। मैं सूत्र बोलती हूँ, 18 गिन लीजिए। पहले प्राणातिपात, बीजे मूर्छावात, त्रीजे अदत्ता दान, चौथे मैथुन, 5वें परिग्रह, छठे क्रोध, 7वें मान, 8वें माया, 9वें लोभ, 10वें राग, 11वें द्वेष, 12वें कलह, 13वें अभ्याख्यान, 14वें पैशून्य, 15वें रति अरति, 16वें पर परिवार, 17वें माया मूर्छावाद, 18वें मिथ्यात्व शल्य। ये 18 पापस्थानकों द्वारा आश्रव कंटिन्यूअस चालू है। कहाँ चालू है? शरीर में नहीं,
शरीर तप कर रहा है। तप है ना, पर्यूषण है तो सभी ने तप किया होगा। मेरे जैसी जो पूरे साल में तप नहीं करती है, वो भी इन 8 दिनों में कोशिश करती है कि भाई एक एकादश ना तो हो जाए, दिन में एक बार खाकर तो मुंह बंद करे, इतनी कोशिश मेरे जैसे लोग भी करते हैं। तो यहाँ तो धुरंधर तपस्वी बैठे होंगे जो महीनों से उपवास कर रहे होंगे, कितनी कुछ तपस्या चालू होगी। शरीर कर रहा है, मन ने किया, आपने वर्षी तप किया, यानी एक पूरा साल तपस्या की। उस पूरे साल में क्या आपने क्रोध को संवर किया, राग का संवर किया, द्वेष का संवर किया? अगर नहीं किया तो ये सिर्फ आपके पुण्यानुबंधी पुण्य हो सकते हैं, यानी पुण्य बंधवा सकता है, मोक्ष मार्ग नहीं खुल सकता। संवर एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट है। स्टॉप समवेयर। कितना भीतर लेंगे, कब तक लेंगे, कब तक चुकाते रहेंगे, कब तक भटकते रहेंगे इन जन्म मरण के जंजाल में? मुक्त होने का कोई विचार भी आता है कि नहीं आता? पता चल रहा है कि आप पिंजरे में हो, भीतर आपका वो आत्मा छटपटा रहा है, मुक्त होने के लिए, मुक्ति की अवस्था को पाना चाहता है, मोक्ष को पाना चाहता है, 9वां तत्व। और हम भटक रहे हैं यहाँ 3rd और 4th पुण्य पाप आश्रम 3, 4, 5 पे भटक रहे हैं। हमको करना है 6 और 7। अब ये 9 तत्व में आज की हमारी जर्नी के लिए, हम जहां है मनुष्य जन्म में, हमारी ये जर्नी के लिए ये 2 तत्व बहुत महत्वपूर्ण है। क्या? संवर, निर्जरा। संवर, निर्जरा। नए का संवर, नए को आने ना दे, पुराने की निर्जरा, पुराने की निर्जरा। खाली होना है भीतर से, हमको खाली होना है भीतर से। तो ये जो 18 पापस्थानक, अब दूसरी एक गहरी बात, 18 पापस्थानक की जर्नी तो शुरू करेंगे हम। इन 18 पापस्थानक को हम बहुत ऊपर तौर पे इसको 2, 3, 4 लेवल से समझ सकते हैं। सुपरफिशियल लेवल, पहले प्राणातिपात। प्राणातिपात यानी किसी के प्राण को मारना नहीं, अहिंसा का पालन करना, हिंसा नहीं करना। तो बस एक बात समझते हैं कि भाई हम तो नॉन वेजिटेरियन नहीं खाते हैं, तो हम तो अहिंसक हैं। हम तो बटाटा, कांदा, लहसुन, गाजर नहीं खाते हैं, तो हम तो अहिंसक हैं। ये देखिए, मोक्ष मार्ग की साधना 3 प्रकार से होती है: जघन्य, मध्यम, उत्तम। ये सारी जैन टर्मिनोलॉजी बोल रही हूं मैं आपको। जघन्य, मध्यम, उत्तम, यानी आप एकदम बेस लेवल का धर्म कर सकते हैं, आप मध्यम ठीक ठाक धर्म कर सकते हैं, आप एक उत्तम धर्म कर सकते हैं इस मनुष्य जन्म में। अब अहिंसा बेस लेवल की, मैं ये नहीं खाता हूं, मैं वो नहीं खाता हूं, मैं इसे नहीं मारता हूं, मैं उसे नहीं मारता हूं, ये अहिंसा बेस लेवल की। अब थोड़े ऊपर आए तो मध्यम लेवल की अहिंसा, मैं किसी को दुख भी नहीं देता, ना अपने कार्यों से, ना अपने वचन से, ना ही मन के भावों से। मैं किसी का बुरा नहीं सोचता, किसी को बद्दुआ नहीं देता, मैं किसी को अपशब्द नहीं बोलता, और मैं किसी के सामने दुर्व्यवहार नहीं करता। ये मध्यम लेवल की अहिंसा हुई। क्योंकि अगर आपके शब्दों से किसी को दुख हुआ है और वो फिर पूरे दिन उसके मन में वो शब्द चल रहे हैं, पूरे हफ्ते चल रहे हैं, पूरे महीने चल रहे हैं, पूरे साल चल रहे हैं, सालों साल चलते हैं, जन्म पूरा हो तब तक, ये आपके माध्यम से हिंसा हुई है।
आपके शब्द अगर किसी को मन के अंदर रणकार करते रहते हैं तो आपने हिंसा की है। ये आप जब रोकेंगे, अपने शब्दों को मीठे बना देंगे, अपने एक्शंस को अच्छे बना देंगे और अपने भावों को प्योरीफाई करेंगे, तो आप मध्यम लेवल की, वो भी मध्यम है अभी तो। उत्तम क्या है? उत्तम अहिंसा, प्रभु वीर ने कहा, अनारंभी बनो। हिंसा का आरंभ कहाँ हो रहा है, वहीं उसे रोक लो। सबसे पहली अहिंसा है जीव, तुझे अपने तरफ करनी, क्योंकि तूने जो क्रोध का विकार जगाया, उस क्रोध की विकार से अगर तूने किसी को अपशब्द बोले, उसके मन में थोड़े दिन चलने के बाद शायद उसने कुछ सुन लिया तो उसके मन से निकल भी गया, लेकिन वो जो क्रोध का संस्कार तूने अपने भीतर डाला, अपने आत्मा के भीतर, अब जब तक तू उसे ऊपर लाकर उसकी निर्जरा नहीं करेगा, तब तक वो तेरा संसार बढ़ाता रहेगा। ऑटो मोड पे जाती है चीजें। समझे इस बात को। वी आर एग्जैक्टली लाइक अ कंप्यूटर। One thing that you have pushed in your subconscious mind, it has become a part of your system. It keeps going on inside auto mode में। आपने WhatsApp डाउनलोड किया है अपने फोन में, अब 1 घंटे से आप फोन टच नहीं कर रहे हैं या 1 दिन के लिए टच नहीं कर रहे हैं, फिर भी आपके फोन में अगर फोन ऑन है तो WhatsApp मैसेज आते रहते हैं कि नहीं आते रहते? आते रहते हैं ना। क्यों? क्योंकि वो ऑटो मोड में है, ऑटोमेटिक मोड में है वो ऐप। ऐसे तो कितनी एप्स घुसा दी है अंदर, ऑटोमेटिक चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। अपने खुद की तो कितनी हिंसा कर रहा है। उत्तम अहिंसा तब होगी जब तुम कुछ भी बोलने से पहले सोचो, इसमें मेरे आत्मा का हित है या अहित है। कुछ भी करने से पहले सोचो, इसमें मेरे आत्मा का हित है या अहित है। ये मेरे अंदर इन 18 पापस्थानक में से कोई भी पापस्थानक शुरू नहीं कर रहा है ना, स्टार्ट नहीं कर रहा है ना। ये सोच आए तो आप उत्तम अहिंसा का पालन कर रहे हैं। क्या लग रहा है इतना आसान है? इतना आसान है? कुछ तब जब कर लिया, कुछ नौकार वालियां गिन ली, कुछ प्रतिक्रमण कर लिया, 8 दिन सुबह शाम, और बड़े बड़े घमंड से कहा मैंने तो मेरे 17 प्रतिक्रमण किए हैं। हो गया, ऑटो मोड से निकल गया। लगता है ऐसा रेशमा आपको निकल जाएगा? हेमल आपको लगता है? मेघना आपको लगता है? अर्चना आपको लगता है? मैं अलग अलग सिटी में जो रहते हैं ना उनको पूछ रही हूँ, कोई बैंगलोर में है, कोई बॉम्बे में है, कोई चेन्नई में है। मुझे लगा कुछ सिटी का कोई स्पेशलिटी होगी तो कोई तो बोलेगा हाँ। अच्छा, दुबई वालों को पूछते। अंकल जी हो जाएगा? कुछ बैठ के 1 घंटा रिचुअल करने से हो जाएगा? कहाँ हैं हम? किसको धोखा दे रहे हैं? किस अंधकार में भटक रहे हैं? जहां वो चीज चली गई ना, वहां आप जाओगे नहीं, उसको खींच के निकालोगे नहीं, तब तक वहीं रहेगा वो, और ऑटो मोड में चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। पाप का अनुबंध 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 अनुबंध, आश्रव 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 आश्रव, कांस्टेंट। कैसे छूटेंगे? अगर आप बहुत धर्म करते हैं, आई एम नॉट अगेंस्ट दैट, आई इट इज डीपली अप्रिशिएटेड और करना भी चाहिए। लेकिन अगर आपने इस स्वधर्म का पालन नहीं किया, अगर आपने अपनी आत्मा को नहीं टटोला, अगर आप अपने भीतर नहीं उतरे, अपने आप को नहीं जाना और पहचाना, कहीं नहीं पहुंचेंगे आप। ये संसार का जो परिभ्रमण है ना, लूप की तरह भटकते ही रहेंगे, भटकते ही रहेंगे, भटकते ही रहेंगे। मुक्ति का रास्ता नहीं है। मुक्ति का रास्ता तब आएगा जब आप सही मायने में प्रतिक्रमण करना सीख जाएंगे। तो आज का तो समय बहुत आगे चला गया है, तो हम सिर्फ प्राणातिपात का आज क्लेंजिंग करेंगे।
मैं प्रतिक्रमण की बात थोड़ी बोलना चाहूंगी, क्योंकि इन पर्युषण के महापर्व के दिनों में प्रतिक्रमण का बहुत महत्व है, बहुत महत्व। प्रतिक्रमण करना ही चाहिए, हर एक इंसान को हर रोज करना चाहिए, लेकिन नहीं होता है तो इन 8 दिनों में तो जरूर करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। और संवत्सरी का जो 1 साल का जो हम करते हैं वो तो जरूर करना चाहिए, लेकिन कैसे करना चाहिए वो बात सुनी। कटाशना लेकर बैठ गए, कुछ सूत्र को बोल गए, कुछ मोमबत्ती को पलो लिया, कुछ जाप कर लिया, हो गया प्रतिक्रमण। बड़े बड़े ध्यान से मेरी बात सुने, आंख बंद करके जब प्रतिक्रमण करते हो इस बात पे ध्यान दे, जहां जहां मैंने मेरी आत्मा के मूल स्वभाव से अतिक्रमण किया, वहां वहां मुझे वापस लौटना है, प्रतिक्रमण 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 करना है। फिर से सुने, इन्वर्टेड कॉमास में डाल के बोल रही हूं, जहां जहां मैंने अपने आत्मा के स्वभाव से अतिक्रमण किया, यानी दूर हट गया अपने आत्मा के स्वभाव से, वहां वहां मुझे वापस लौटना है, प्रतिक्रमण प्रतिक्रमण प्रतिक्रमण। अब आत्मा का मूल स्वभाव क्या है? प्यार, निर्मल प्यार, बिन शर्ती प्यार, ये आत्मा का मूल स्वभाव है। बिन शर्ती प्यार, बिन शर्ती माफी। क्योंकि पर्युषण महापर्व के इन दिनों में फॉरगिवनेस, कितने व्हाट्सएप मैसेज फॉरवर्ड किया, अरे आपने तो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड तोड़ दिया होगा उस मिच्छामी दुक्कडम का फॉरवर्ड करने में कितना टाइम लगता है? कितनों को फॉरवर्ड किया? मिच्छामी दुक्कडम, मिच्छामी दुक्कडम, मिच्छामी दुक्कडम। इन 6 दिनों में देखें सही मायने में मिच्छामी दुक्कडम कितना जीते हैं हम। इन 6 दिनों में हम इंट्रोस्पेक्ट करेंगे। मूल स्वभाव है बिन शर्ती प्यार, बिन शर्ती माफी। मूल स्वभाव है असीम शांति। मूल स्वभाव है असीम समता। मूल स्वभाव है असीम आनंद। मूल स्वभाव है असीम अपार शक्तियां। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र मूल स्वभाव है। अब इन में से जहां जहां मैंने अतिक्रमण किया, यानी बिन शर्ती प्रेम किसी को नहीं किया, शर्त से प्रेम किया, शर्तों से माफ किया, अशांति महसूस की, अपने आप को वीक महसूस किया, पावरलेस महसूस किया, बार बार सैड हो गए, बार बार रोए सैड होकर, ये सब हमने अतिक्रमण किया, वापस लौटे, वापस लौटे, वापस लौटे। तो ये पूरा प्रतिक्रमण हमको करना है। अब आज हम एक प्रैक्टिकल करते हैं कि हम कैसे खींच खींच कर निकाल सकते हैं बाहर। ठीक है, बहुत सारी अलग अलग क्रियाएं हैं, उसमें हम कोई ऐसी क्रिया जिसमें सिर्फ शरीर कुछ क्रिया कर जाए, मन भटकता रहे, नहीं। बस फर्क इतना है, इन क्रिया में इतना फर्क है कि आपका मन, वचन और काया तीनों इन्वॉल्व हो जाए। तीनों इन्वॉल्व करेंगे ना, तो हम अपने सॉफ्टवेयर में से अनवांटेड एप्स निकाल देंगे, अनवांटेड एप्स आज डिलीट करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की प्रैक्टिकल जर्नी। शांत होकर बैठ जाएं, मेरुदंड सीधा रखें, गर्दन सीधी रखें, आंखों को कोमलता से बंद करें। मेरुदंड को सीधा रखें। सबसे पहले हमें भीतर उतरना है। भीतर उतरने के लिए हमें काया का भान भूलना है, काया को भूलना है। तो जैन धर्म एक बहुत ही बेहतरीन प्रक्रिया बताता है, जिसे हम कायोत्सर्ग कहते हैं। मतलब जीते जी काया को छोड़ना। मर के तो सब काया छोड़ते हैं, जीते जी छोड़ना।
कैसे छोड़ सकते हैं जीते जी काया को? योगा में बहुत प्रचलित शव आसन कुछ वैसे ही प्रकार का ये है। आपको अपना पूरा ध्यान अपने अंगूठे और अंगुलियों पर ले जाना है। पैरों के अंगूठे और अंगुलियां मन ही मन बोलना है, चॉइस करनी है मन ही मन कि अब मुझे काया का उत्सर्ग करना है, काया छोड़नी है। दोनों अंगूठे छोड़े, सारी 8 अंगुलियां छोड़ी। बस आपको ध्यान अंगूठे की तरफ ले जाना और कहना है छोड़ा, अंगुलियां छोड़ी, तलवे छोड़े, पिंडलियां छोड़ी, घुटने छोड़े, जांघे छोड़ी, गुप्त अंग को छोड़ा, पीठ कमर छोड़ी, पेट छोड़ा, छाती छोड़ी, कांधे छोड़े, दोनों हाथ छोड़े, दोनों हाथ के अंगूठे और अंगुलियां छोड़े, गला छोड़ा, सिर का पूरा हिस्सा छोड़ा, कपाल छोड़ा, आंखें छोड़ी, नाक छोड़ा, गाल छोड़े, दांत जिह्वा छोड़ दिए, कानों को भी छोड़ दिया। छोड़ते जाए, छोड़ते जाए, छोड़ते जाए। रूपा जी, आप अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो चैट बॉक्स में डालें। शरीर के हर अंग को छोड़ते जाए, छोड़ते जाए, छोड़ते जाए। ये शरीर मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरी आत्मा नहीं। इस जन्म को लेने से पहले भी पहले ये शरीर नहीं था, मौत के बाद ये शरीर नहीं रहेगा, पर मैं रहूंगा। आप उस मैं की तरफ ध्यान ले जाए। कौन बात कर रहा है आपसे? कौन छोड़ रहा है इस शरीर को? कुछ कुछ झलक आपको अपनी आत्मा की मिल सकती है। जो सोच रहा है, जो सुन रहा है, वो भी मन है। उसके परे कोई ये चॉइस कर रहा है कि हाँ, छोड़ा, छोड़ा, छोड़ा। जीते जी काया छोड़ दी। अब अपने मन के प्रदेश में प्रवेश करना है आपको, क्योंकि शरीर और आत्मा के बीच ये जो मन है, इस मन में ही हम 18 पापस्थानक के विचार भावनाएं करते रहते हैं। पहले प्राणातिपात, मन ही मन। अब कंटेम्पलेशन, इंट्रोस्पेक्शन करें। आप ही चोर, आप ही पुलिस। पकड़े अपने आप को कि कहां कहां मैंने किस किस प्रकार से किन किन जीवों की हिंसा की। मोटे मोटे तौर पर हाँ, मैंने खाना पकाया, गैस जलाया, पानी यूज किया। इन पंचभूतों को यूज करते हुए, सांस भरते हुए, मैं इन सारे प्रकार के जीवों का हनन करता हूं। 84 लाख योनियों में से अनेक प्रकार के जीव, इनमें से अनेक प्रकार के जीवों के कांटेक्ट में आकर अनेक प्रकार की हिंसाएं मैंने की शारीरिक तौर पे। पर मैंने मानसिक तौर पे क्या हिंसा की? किसकी हिंसा की? मैंने किसको अपशब्द कहे? किसे मैंने
दुर्व्यवहार किया, किसके बारे में मैंने दुर्विचार किए, दुर्भावनाएं उत्पन्न की, सच बोले अपने आप से, और कहां कहां मैंने अपने आप की हिंसा की, अपने आप को निराशा में, हताशा में ढाल दिया, धकेल दिया, अपने भीतर गुनाह की भावना क्रिएट की, कहीं राग, कहीं द्वेष, कहीं क्रोध, कहीं मोह, कहीं मान, कहीं माया, अनेक प्रकार के संकल्पों विकल्पों में उलझा रहा, नेगेटिव इमोशंस क्रिएट करता रहा, कहां कहां मैंने स्थूल और सूक्ष्म प्रकार से जीवों की हिंसा की। 7 लाख पृथ्वी काय, 7 लाख अब काय, 7 लाख देव काय, 7 लाख वायु काय, 10 लाख प्रत्येक वनस्पति काय, 14 लाख साधारण वनस्पति काय, 2 लाख बेंद्र, 2 लाख तेंद्रिय, 2 लाख चौरिंद्रिय, 4 लाख देवता, 4 लाख नारकी, 4 लाख तिर्यंच पंचेंद्रिय, 14 लाख मनुष्य, एवं कार्य 84 लाख जीव योनि माही, मारे जीवे जे कोई जीव हणियो होई, हणाव्यो होई, हणता प्रत्यय अनुमोद्य हुए, ते सभी हूं, मन वचन कायाए करी मिच्छा में दुकड़म। टैपिंग करे शरीर पे कहीं पे भी या कराटे चौक पे, और बोलते रहे बार बार, ए 84 लाख जीवो योनि माही, मारे जीवे जे कोई जीव हणियो होई, हणाव्यो होई, हणता प्रत्यय अनुमोद्य हुए, ते सभी हूं, मन वचन कायाए करी मिच्छा में दुकड़म। मैंने मेरी आत्मा से, शरीर से एक्ट करते हुए, मन से भाव और विचार करते हुए, या मुंह से अपशब्द बोलते हुए 84 लाख योनियों में जो जीव भटक रहे हैं, चाहे वो मनुष्य हैं या किसी और फॉर्म में है, किसी का भी मैंने किसी प्रकार से हनन किया या किसी और से करवाया, या कोई और कर रहा था तो मैंने उसमें साथ दिया, वो सब पापों को मैं मन वचन काया से अब निर्जरित करता हूं, निर्जरित करता हूं, निर्जरित करता हूं। अब दोनों हाथ को छाती पर रख ले, गहरी लंबी सांस नाक से भरे, मुंह से हवा को बाहर जाने दे, सांस भरे मुंह से हवा को बाहर जाने दे, और बार बार ये क्लेंजिंग स्टेटमेंट भीतर रिपीट करे, मन वचन कायाए करी मिच्छामि दुक्कडम, 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 मन वचन कायाए करी मिच्छामि दुक्कडम। निकलते जाए बाहर, निकलते जाए बाहर, प्रायश्चित करते जाएं, पखालते जाएं। फिर से अपने हाथ पर टैपिंग शुरू करें, फिर से याद करें कि बड़े बड़े मोटे तौर पर तो याद आ गया, लेकिन सूक्ष्म तौर पर किसी को कुछ कहा नहीं, लेकिन मन में उस बात को जरूर रिपीट किया। किसी को थप्पड़ मारा नहीं, लेकिन मन में उस एक्ट को मैंने रिपीट किया। दुर्भावनाओं को बार बार जगाया, लगातार जगाया। किसी ने मुझे कुछ कहा तो उस बात को मैंने रिपीट किया, उनको माफ नहीं किया, उस बात की निर्जरा नहीं की। दीपा, keep tapping, keep your head straight, keep your head straight, it is too tilted। बार बार मैंने रिपीट किया इस बात को, बार बार उन सारी बातों को मैं अब निर्जरित करता हूं, निर्जरित करता हूं, निर्जरित करता हूं। दोनों हाथ को फिर से
अपने छाती पर रखे, गहरी सांस भरे और छोड़ते हुए मन वचन कायाय करिमिच्छामि दुक्कडम, मन वचन कायाय करिमिच्छामि दुक्कडम, मन वचन कायाय करिमिच्छामि दुक्कडम। निर्जरित करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, छोड़ते जाएं। आई रिलीज एंड आई लेट गो, आई रिलीज एंड आई लेट गो। Whatever I have stored in my mind, in my cellular memory, beyond time and space, in this lifetime or some other lifetime, I now choose to release and let go. I choose to set myself free. दोनों हाथ नीचे करे और अपने आप से कहे, मैं मुक्त हूं, मैं मुक्त हूं, मैं मुक्त हूं। मैं सर्वोत्तम मुक्ति चाहता हूं, सर्वोत्तम मुक्ति चाहता हूं, सर्वोत्तम मुक्ति चाहता हूं। सर्वोत्तम मुक्ति क्या होती है? जन्म मरण के जंजाल से मुक्त हो जाएं, अपने आप को पूरी तरह से रियलाइज कर ले। ये है सर्वोत्तम मुक्ति। अब दोनों हाथ को ब्लेसिंग मुद्रा में ले। इस पिछले 1 घंटे में हमने जो सुना, जो समझा, जो सीखा, जो किया, जिससे हमारे मन का भार थोड़ा हल्का हो गया, अब मुक्त मन से, इस हलवेपन से संसार के सारे जीवों के लिए मैत्री का भाव प्रकट करें। खामे में सब जीवे, सवे जीवा कमंतु में, मित्ति में सब भुवेसु, वेरम मज्जन कीणै, वेरम मज्जन कीणै। संसार के सारे प्राणियों से जाने अनजाने में मैंने उन्हें जो कोई दुख दिया हो, मन से, वचन से या काया से, मैं उनकी क्षमा याचना करता हूं, क्षमा मांगता हूं। संसार के सारे जीवों को उनके किसी भी कार्य से, शब्द से या उनके विचारों से मुझे दुख पहुंचा हो तो मैं क्षमा करता हूं, क्षमा देता हूं। सारे प्राणी मेरे मित्र हैं, किसी से मुझे कोई बैर नहीं, कोई बदले की भावना नहीं। एवं महालोह्य नंदिया गरिया दुगच्छ्यम समम। ऐसे सारे पापों को इस वक्त में रिलीज करते हुए, उनको खत्म करते हुए पहाड़ की ओर बहा देता हूं। तिविहेन पडिकम तो वंदामी जिन 24। जो 24 तीर्थंकर परमात्माओं ने हमारे सामने मोक्ष का मार्ग रखा, उन 24 तीर्थंकर परमात्माओं को हम हर प्रकार से वंदन करते हैं, नमन करते हैं। दोनों हाथ जोड़े। ओम ऋषभ अजित संभव अभिनंदन, सुमति पद्म प्रभ सुपार्श्व चंद्र प्रभ, सुविधि शीतल श्रियांस वासुपूज्य विमल अनंत धर्म शांति कुंतु वर मल्ली मुनि सुव्रत नमी नेमी पार्श्व वर्धमान। इन 24 तीर्थंकर परमात्माओं को हम हर प्रकार से वंदन और नमन करते हैं। हजरा हजूर श्री सिमंदर स्वामी जिनकी प्रेरणा से ये वाणी बह रही है, उनको हम त्रिविधे नमस्कार करते हैं। इन वितराग परमात्माओं की आज्ञा के विरुद्ध, उनके टीचिंग्स के विरुद्ध अगर मैंने कुछ भी कह दिया है तो मन वचन काया से मैं आपसे और उन तीर्थंकर परमात्माओं से क्षमा मांगती हूँ। त्रिविधे मिच्छामि दुक्कडम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम करुणा प्रधान धर्माणम जैनम जयति शासनम।
करुणा में जो प्रधान है, ऐसे जैन धर्म को मेरा कोटि कोटि वंदन। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़े, एनर्जी को आंखों पर ले, 3 बार आंखें खोले बंद करे, खोले बंद करे, दोबारा रगड़ते हुए एनर्जी को चेहरे पर, गले पर, हाथ पर ले, तिबारा ऐसा करते हुए पूरे शरीर से बह जाने दे और मंगल कामना के साथ इस पूरे ग्रुप का शुक्राना करते हुए आंखें खोले। 100 से ज्यादा लोग इस वक्त हम साथ में ये ग्रुप साधना कर रहे हैं। प्रबल और प्रचंड हो जाती है साधना जब इतने सारे लोग एक साथ बैठकर करते हैं। तो हम इन सब का शुक्राना करते हुए आज की मेरी वाणी को मैं विराम देती हूँ। कल फिर मिलेंगे एग्जैक्टली 9 बजे। 9 में 5 कम 10 कम हो तब लॉग इन कर ले, ताकि हम 9 बजे अपनी जर्नी शुरू कर ले और एग्जैक्टली 10 बजे कंक्लूड कर पाए। I thank each one of you for being there. Thank you, thank you, thank you. God bless you. God bless you. God bless you. मैं इस प्रोग्राम का रिकॉर्डिंग ग्रुप पे डालूंगी, तो आप अपने कोई भी फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि उनको भी इस पूरे साधना स्वाध्याय सेशन का फायदा हो। तो मैं वो लिंक डालती हूँ। आप भाव धर्मनु मूल इस ग्रुप में नहीं है तो मुझे पर्सनल वॉल में डाले, तो मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर देती हूँ, क्योंकि हमारी शेयरिंग सब वहीं पे होगी। और कोई और ये क्लास करना चाहता है कल से, तो आप सभी के साथ इस लिंक को शेयर कर सकते हैं। जो भी करना चाहते हैं आप उनके साथ लिंक को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।